I, Dr. S.V. Arya, National President Association of NCT Approved Colleges Trust। जैसा कि ट्यूसडे को हाई कोर्ट में 1 फरवरी की डेट लग गई है, हमारी श्री राजीव आत्माराम जी से बात हुई है और वो डेट को प्रीपोन करा के अर्ली हियरिंग करा के लगभग 4, 5, 6 जनवरी को डेट लगाने का प्रयास करेंगे और उसमें सुनवाई होगी और उसमें शायद एडमिशन के ऑर्डर हो जाए। मीनवाइल हमने आपको ये कहा था कि हम दिल्ली के एडवोकेट से विचार कर रहे हैं और उनके विचार जानकर फिर एक मीटिंग रोहतक आदि कहीं पर बुलाएंगे। लेकिन हमने दिल्ली के एडवोकेट से विचार कर लिया है और विचार के बाद ये निष्कर्ष निकला है, क्योंकि जब सरकार ने इस पर एडमिशन पर पाबंदी लगा रखी है और एक नोटिफिकेशन जारी करके एडमिशन बंद किए हुए हैं, तो टीएमए पाई के आधार पर और दूसरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर अगर एडमिशन हम अपने लेवल पे करते हैं, एसोसिएशन लेवल पर करते हैं, तो ये इलीगल हो जाएगा। और बाद में पहली बात तो हमारी लिस्ट को एससीईआरटी स्वीकार नहीं करेगी और एससीईआरटी को हम बाई स्पीड पोस्ट अगर लिस्ट भेज भी देंगे या ज़बरदस्ती डायरी भी करवा देंगे तो फिर वो एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं करेगी और उस लिस्ट को वापस भेज देगी, रिजेक्ट कर देगी। फिर एनरोलमेंट नंबर जारी करने के लिए हमें हरियाणा बोर्ड में वो एनरोलमेंट नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में हम ऑलरेडी खड़े हैं। तो चलो, कोर्ट में हरियाणा सेल्फ फाइनेंसिंग एसोसिएशन खड़ी है, इनएक्ट के नाम से केस नहीं है। तो इनएक्ट के जो कॉलेजेस हैं वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब एनरोलमेंट नहीं होगा तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट के अंदर जो हाल अब है वही हाल फिर होगा। तो मान लिया कोर्ट एडमिशन अलाउ ना करे, एनरोलमेंट अलाउ ना करे, एडमिशन को इलीगल डिक्लेयर कर दे और कुछ पेनल्टी आदि भी लगा सकती है। ऐसा पेनल्टी आदि का प्रोविज़न पहले भी हो चुका है, तो सब मामला रिस्क में है। इस प्रकार एडमिशन नहीं किए जा सकते और क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके रद्द कर दिया है, तो अब हमारा एडमिशन बनता भी नहीं है। एडमिशन तब बनता है जब एडमिशन यानी बैन ना लगाया होता और काउंसलिंग करने में लेट कर रही होती है एससीईआरटी, तो एडमिशन हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, तो अब वो एडमिशन वैलिड भी हो सकते थे। लेकिन यह बैन लगाया हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए राय ये बनी है कि ये सब संभव नहीं है। तो हम अब एक ही बल्कि 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कोर्ट के जरिए अर्ली हियरिंग करा के 4, 5, 6 जनवरी को इसकी सुनवाई करवाई जाए और एडमिशन के ऑर्डर लेने का प्रयास किया जाए। दूसरा तरीका है कि सरकार से सिफारिश करके मुख्यमंत्री जी को मनाया जाए, मुख्यमंत्री तक सभी कोशिश करने के प्रयास करें कि भी ये जो है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, राजेश खुल्लर जी को मनाया जाए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है। तो मैं आज भी काफ़ी जगह जाके आया हूँ कुछ लोगों को लेके, भिवानी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी से, दिल्ली भी एक इम्पोर्टेंट आदमी से बात चल रही है। तो इस प्रकार सब बातें प्रयास किया जा रहा है। 2 ही तरीके हैं, या तो कोर्ट से हम जल्दी हियरिंग करा के फैसला कराएं, ऑर्डर कराकर ही एडमिशन करें, या फिर हम लाइजनिंग और सिफारिश करके अपना काम कराएं। तो 2 ही तरीकों में से दोनों तरीकों का प्रयास चल रहा है और अनथक प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। तो 5-6 जनवरी तक